सबका स्वागत खुले मन से होता, यहाँ सबका स्वागत नहीं गैर कोई, ये अपनों की दुनिया नहीं गैर कोई, ये अपनों की दुनिया खुले मन से होता, यहाँ सबका स्वागत नहीं गैर कोई, ये अपनों की दुनिया नहीं गैर कोई, ये अपनों की दुनिया। यहाँ आके जन्नत का कर लो नजारा, यहाँ आके जन्नत का कर लो नजारा, ये हूरों की दुनिया फरिश्तों की दुनिया, ये हूरों की दुनिया फरिश्तों की दुनिया खुले मन से होता, यहाँ सबका स्वागत नहीं गैर कोई, ये अपनों की दुनिया नहीं गैर कोई, ये अपनों की दुनिया। ओ यहाँ आके जन्नत का कर लो नजारा, यहाँ आके जन्नत का कर लो नजारा, ये हूरों की दुनिया फरिश्तों की दुनिया, ये हूरों की दुनिया फरिश्तों की दुनिया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के बाबर महावाक्य 26 मई। बाबा आज के আমাদেরকে স্বর্ণিম দুনিয়া কেমন হবে, স্বর্ণিম দুনিয়া যেটাকে আমরা কেউ দেহ রাখে দিলে তখন মনে করি সেই স্বর্ণিম দুনিয়া আমরা স্থাপন করছি, এটা আমাদের বহুত বড় সৌভাগ্য। सब समय निजेके निजेर सौभाग्यते निजेकेई थैंक्स दिबेन, जेतो बड़ो दुनिया स्थापन होच्छे सेई दुनियार स्थापना मध्य आमार योगदान, आमी कत ना श्रेष्ठ भाग्यवान, भगवानेर मददगार होते पारछि। बार बार एटाके मने करे निजेके उत्साहते राखबेन। तो शुने नेই आजकेर बाबार महावाक्य। बाबा बोलेन, मीठे बच्चे निश्चय बुद्धिबन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। कि बोलेन? निश्चय बुद्धिबन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाबार श्रीमत अनुयायी यदि আমরা চলি তখনই শ্রেষ্ঠ হইতে পারব। प्रश्न, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? किन बच्चों को? उन बच्चा सत्यिकारे सत्य सत्य खुदाई खिदमतगार, भगवानेर मददगार। तो बाबा बोलेन
जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं, राजाई पावार जन्य जे पुरुषार्थ करे और दूसरों को आप समान बनाते हैं, अन्य आत्माकेও নিজের মতন তৈরি করছি, যে আমি তৈরি হয়ে গেলাম তুমিও তৈরি হয়ে যাও। ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। এরকম বাচ্চা যারা সত্যিকারে खुदार मददगार, खुदाई खिदमतगार, उन्हें देखकर दूसरा भी सहयोगी बनते हैं। यदि निजे केउ करे तारपरे अन्य लोगो सहयोगी हुए जाए। ओम शांति। तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है, क्या कहना है? शिव बाबा को याद करो। এখানে বসে কি করো? শিব বাবাকে স্মরণ করো। यह तो तुम जानते हो शिव बाबा है, उनके मंदिर भी जाते हैं। शिव बाबार मंदिरे तो सबे जाए ना, परंतु यह कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन, सिवाय तुम बच्चों के। বাচ্চাদের ছাড়া কেউ কিন্তু শিব বাবার এত কিছু জানে না। तो शिव बाबा की याद दिलानी है। यहाँ बैठे कोई का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकते रहेगा। এখানে বসছে, বসাটা বসলো, কিন্তু বুদ্ধির যোগ অনেক জায়গা ঘুরে যাচ্ছে। इसीलिए तुम्हारा फर्ज है, আমাদের জিম্মাওয়ারি কি याद दिलाना। আমাদের দায়িত্ব দিয়েছে বাবা কি সবাইকে বাবাকে স্মরণ করার জন্য মনে করে দেওয়া। এত বড় বাবার আমরা বিশ্বাসের পাত্র। भाइयों और बहनों, बाप को याद करो। जिस बाप से वर्षा मिलता है, तुम अभी सच्चे भाई बहन हो। সত্যিকারে আমরা ভাই বোন। আগে তো শুধু বলার কথাই বলা হইতো, কিন্তু এখন আমরা সত্যিকারে ভাই বোন। তো বাবা বললেন वह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं। লৌকিকে যেটা চলে ভাই বোন, মেল ফিমেল এই জন্য ভাই বোন বলে দেয়, কিন্তু আমরা সত্যিকারে ভাই বোন এটা আমরা এখন জানতে পারলাম। এটা আমাদের ঈশ্বরীয় পরিবার, শ্রেষ্ঠ ফ্যামিলি। लेक्चर में भी ऐसे कहेंगे। কোনো জায়গায় যদি কেউ ভাষণ করছে, ভাষণ করতে সময় কি বলে? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई और बहनों। वह है भाई बहन शरीर के नाते से। শরীর চোখে পড়ে এই জন্য শরীরের চোখে পড়ার জন্য ভাই বোন বলে দেয়। यहाँ वह बात नहीं है, यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचता बाप को याद करो। रचता হইলেন বাপ, আর ওনাকে এখন স্মরণ করো। वह शिव बाबा है, रूहानी बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है, जिस्मानी बाप। দুজন পিতা হয়ে গেল, रूहानी और जिस्मानी। तो बाप दादा दोनों कहते हैं, দুজনে বলছে बच्चे बाप को याद करो और कहीं भी बुद्धि योग ना जाए। অন্য কোনো জায়গায় বুদ্ধি জানি না যায়। बुद्धि बहुत भटकती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। भक्ति करते बसलो ছবি নারায়ণের, আর বুদ্ধি চলে গেল কোন অন্য জায়গায় ঘুরতেছে। कृष्ण के आगे व किसी भी देवी के आगे बैठते, माला फेरते, बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती। देवताएं कौन, उन्हों को यह राज्य कैसे मिला, कब मिला, यह कोई पता नहीं। देवतारा কখনই राज्य पाइल, ওনারা কে কিছুই জানে না। सिख लोग जानते हैं
गुरु नानक ने सिख पथ स्थापन किया। सिख धर्मे যারা ওনারা জানে कि सिख गुरु नानक सिख धर्म स्थापन कर लो। फिर उनके गुरु पोत्रे चेले आते हैं, वह पुनः जन्म में आते हैं, पुनः जन्म नहीं। यह बातें कोई नहीं जानते, सदैव थोड़े ही गुरु नानक को याद करेंगे। अच्छा समझो, गुरु नानक को व बौद्ध को कोई भी अपने धर्म स्थापक को याद करते, परंतु यह कोई को थोड़े ही पता, क्यों जाने ना, कि अभी वह कहाँ है। गुरु नानक हो बा गौतम बुद्ध हो, ओनारा ओखन कोथाय, वह तो कह देते हैं, ओनादेर जन्य बोले देय ज्योत ज्योत में समाया, ज्योति ज्योति मध्य मिशे गेलो, बानी से परे चले गए। यह कह देते हैं कृष्ण हाजिर हजूर है। जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, जेदिके देखो कृष्ण ही कृष्ण नजर पड़ছে। राधे ही राधे है, राधे भक्त होबे तो राधे ही राधे के देखबे, ऐसे कहते रहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवताओं की थी। सूरत और सीरत, चेहरा मानुषेर छिलो लेकिन आचरण देवतादेर मतन छिलो। देवताओं के चित्र तो है ना, चित्र न होते तो यह समझते नहीं। राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है? राधे कृष्ण साथे लक्ष्मी नारायण की संपर्क? यह बाप आकर समझाते हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो, जे कोनो लोग के एटा बुझानो जाए, यह तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी है, आत्मा निराकार फिर इस साकार द्वारा बोलती है। आत्मा हইল निराकार और साकार माध्यम द्वारा बोलছে। निराकार तो बोल न सके, निराकार ज्योतिबिंदु किभाবে बोलबे? तुम समझ सकते हो हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा, आमादेर बाबा से तुम्हादेरो बाबा। श्री बाबा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, बेहद का बाबा, सबार बाबा, ये जनो बेहद के बाबा। उनको भी शरीर तो चाहिए ना, श्री बाबा केও तो शरीर लागबे। खुद कहते हैं, निजे ही बाबा बोलছেন, हम इस ब्रह्मातन में आता हूँ। बाबार যখন এই সৃষ্টি পরিবর্তনের কাজ শুরু হয়, তখন শুরু হওয়ার আগেই বাবা ব্রহ্মা বাবার শরীরকে কি করেন? रेंट हिसाबे निये नेन। तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो, ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन होइलो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती है ब्राह्मणों की, ब्रह्मा मुख वंशावली আমরা হইলাম ব্রাহ্মণ। যারা ব্রাহ্মণ নীতিকে নিজের জীবনে আনবে তারাই হইল ব্রাহ্মণ। এখন ভাবুন ব্রাহ্মণ নীতি কি কি, ব্রাহ্মণ আচরণ স্বভাব সব কিছু ব্রাহ্মণ হতে গেলে এই কলিযুগের সব সংস্কার ছাড়তে হবে। আর ছাড়া যাবে কিভাবে? আস্তে আস্তে করে বাবার দিকে আমরা আগাবো, আর এই কলিযুগী দুনিয়ার সব কিছু আস্তে আস্তে নিজে নিজে ছুটে যাবে। যেমন বলে না, সাপ যখন নিজের খালটা ছাড়ে তখন আস্তে আস্তে করে যাচ্ছে, পিছনে পিছনে তার পুরনো খালটা লাগে আছে। এইভাবে আমরা যত বাবা দিকে আগাবো ততই আমাদের পুরনো সংস্কারগুলো পিছিয়ে যাবে। কেন কি বাবা দিকে মন আগাবে তখন অটোমেটিকলি পুরনোগুলা সাইড কাটবে। তো বাবা বললেন ब्राह्मण बच्चों को समझाते हैं। शूद्र के तो बाबा बोलबे ना, शूद्र सभाते बाबा आसे ना, ब्राह्मणदेर सभाते आसे। दूसरे किसी को नहीं समझाते। जे किछु कथा बोला है ब्रह्मा बाबा
যার মুখ দ্বারা শিব বাবা ব্রাহ্মণ রচনা করলেন তাদেরকে বুঝাইতেছেন। बच्चों को ही समझाते हैं, ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसीलिए भगवान है, नहीं। बाप बाप ही है, बच्चे बच्चे ही है। बाप बापे ही থাকে, बच्चा बच्चा ही থাকে। हाँ बाबा की बोले, हाँ जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चा पैदा करे, तब बाप कहा जाए। उसके तो ढेर बच्चे हैं ना, लेकिन বাচ্চা হইলেও বাপের কাছে বাচ্চা বাচ্চাই থাকে। তো আমরা আত্মা শিব বাবার বাচ্চা বাচ্চাই। बच्चों को ही समझाते हैं, जो निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे। যার নিশ্চয় বুদ্ধি, বাবার উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তারাই বাবার আজ্ঞাকে মানবে। কেন কি বাবার আজ্ঞা ছাড়া তো চলে যাবে না। এই জন্য নিশ্চয় বুদ্ধি বাচ্চারাই শ্রীমতকে পালন করে। আর যাদের নিশ্চয়ই নাই, বাবার উপরে বিশ্বাসে নাই, তারা সব সময় বিপরীত চলবে। এইগুলা হইল লক্ষণ। দেবী সম্প্রদায় স্থাপন হওয়ার মধ্যে যার পাঠ থাকবে, তার সব কিছু দেবী সংস্কৃতি ভালো লাগবে। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। श्रीमत भगवान वाच, और वो द्वारा ही हमरा श्रेष्ठ होते पारबो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम इन देवताओं जैसे बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा करते आए। देवताদের আমরা মহিমা করলাম। মহিমা কি করলাম? आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। আর নিজেকে তো যত কমজোরি আছে সব নিজের মধ্যে আছে। अब हमको श्रीमत पर ऐसे बनना है। सर्वगुण संपन्न আমাদেরকে এখন হইতে হবে। राजाई स्थापन होनी है। सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे। কেন বললো বাবা এই কথাটা? সবাই চলবে না, আর চলবে না তারা উৎপদ পাবে না। যারা শ্রীমতে চলবে না তখন তো ওইখানে দাস দাসী চণ্ডাল সব কিছু লাগবে না। এই জন্য যাদের পথ খারাপ হবে তারা কথা মানবে না, আর যাদের পথ ভালো হবে তারা বাবার শ্রীমত এক একটা কথাকে ফলো করার চেষ্টা করবে। नंबरवार चलेंगे क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है। কি বললেন বাবা? বহুত বড় রাজাই স্থাপন হচ্ছে, রাজপথ, সেখানে সব ধরনের লোক লাগবে। রাজাই মে প্রজা, শুনে নেন কি কি বলছে। রাজাই মে प्रजापद, नौकर, चाकर, चंडाल आदि सब चाहिए। ऐसे चलने वाले को भी साक्षात्कार होगा, सबार साक्षात्कार होबे कि यह चंडाल की फैमिली में आएगा। बाबा की साक्षात्कार कराबेन जे चंडाल माना सबाई जाने, है ना। चंडाल एक तो नहीं होगा ना, एक चंडाल तो एखाने अंतिम संस्कार करबे ना, अनेक होबे, तादेर एकटा एरियाई होबे। उनकी भी फैमिली होगी, चंडाल फैमिली। चंडालों की यूनियन होती है, सब आपस में मिलते हैं। स्ट्राइक आदि करे तो सब काम छोड़ दे। चंडालों यदि स्ट्राइक करे तो तादेरो काज बंद हो जाबे। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं। आजकल तो यूनियन आछे, कोनो किछु हইলো पट करे स्ट्राइक करलो, काजकर्म बंद करे दिल। किन्तु सती जुगे सब किछु रॉयल होबे, ওইখানেকা আজকাল মতন হবে না, স্ট্রাইক হবে না, দুঃখদায়ী কোনো কিছু হবে না, কিন্তু পদ পজিশন সবারে হবে, সবাই আলাদা আলাদা হবে। যেমন এখানে কর্ম করবে তার অনুযায়ী ওখানে পদ হবে। তো পদ তো নিজের উপরে, তো এই জন্য বাবা বলে দিলেন कि सती युग में ऐसी बात नहीं होती, ওখানে কোনো স্ট্রাইক হবে না। तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो क्या बनना चाहते हो। बैरिस्टर बनेंगे, देवता बनेंगे, तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही है। कम थोड़े ही है, राजधानी स्थापन होच्छे, कम कथा नहीं। बेहद का बाप बेहद की बात बैठ समझाते हैं।
यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर रहे उच्च पद पाएंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजा ही पाएंगे और फिर दूसरों को अब आप समान बनाएं, तब कहा जाए क्या, যখন অন্য লোককে তৈরি করবে নিজে রাজা হইতে গেলে কি করতে হবে, প্রজা তৈরি করতে হবে। তো নিজেকে নিয়ে যেতে লাগবে আলো অর্থাৎ প্রকাশ में रोशनी मिल जाती है, ওখানে তো সব কিছু আগে থেকেই रोशनी থাকবে, আলো থাকবে। मनुष्य को कुछ पता थोड़े ही पड़ता है, बम्स भी अंदर बनाते रहते हैं, ভিতরে ভিতরে सब কাজ করছে। कोई भी चीज देखने के लिए थोड़ी बनाई जाती है, बम्स वगैरह যেটা বানাচ্ছে কত কষ্টলি বানাচ্ছে, কত কষ্ট করছে, তারা দেখার জন্য थोड़ी বানাচ্ছে। पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती थी, বাবা কি বললেন, পিছনে চলে যান 30-40 বছর আগে পিছনে যান, যখন বেক করেন তখন দেখেন ওই সময় কি ছিল, तलवार দিয়ে लड़ाई होतो। फिर बंदूक बनाई, काम में लाने के लिए, रखने के लिए नहीं, तখন बंदूक चलाई तो समझते भी हैं इससे मौत होगा, ट्रायल की ना, ट्रायल तो করছে। हिरासामी में एक बम से कितने मरे, उनके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की। तो बाबा कहते हैं कि এরকম একটা বোম ছাড়লো, ট্রায়াল করলো, আর দেখা গেল কি কত উন্নতি হইল, कितने ढेर मकान बने। कुदरत आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता, বুঝতে পারলেন বাবা কি বললো, এদিকে তো বম ছাড়বেই, लेकिन कुदरत যেটা আছে তাকেও কেউ আটকাইতে পারবে না। अब ऐसे विनाश होगा जो हॉस्पिटल पड़े रहेंगे, हॉस्पिटले पड़े থাকবে, हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, এমন সময় আসবে যে হসপিটালও থাকবে না। अर्थक्वेक आदि इकट्ठे होगी, कुदरत आपदाओं को कोई रोकने वाला नहीं है। कुदरत तो एक सेकेंडे बहुत কিছু করে দিতে পারে, ন্যাচারাল ক্যালামিটিস যাকে বলা হয়। कहते हैं यह सब ईश्वर के हाथ में है, কুদরত বাবার হাতে নাই। বাবা তো বলছে এই কুদরত, কুদরতের সাথে নেচার সাথে আমরা এত কিছু করছি, তো ওটা কি হিসাব নিবে না, নিবে, একটা সময় আসবে তো সবার হিসাব হবে। अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है, क्या सुना बाबा ने बोला, विनाश तो होना ही है। अकाल पड़ना है, सुने नेन बाबार भविष्यवाणी, अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, खावार जन्य जल पावा जाबे ना। सो तो तुम जानते हो, बाबा बोलें আমরা তো জানি, कोई नई बात नहीं है। আর একটা কথা বললো বাবা, এটা নতুন কথা না, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, 5000 আগেও এরকম হয়েছিল। कल्प का ज्ञान तो कोई में है नहीं, कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तो बाबा ने कहा कि कल्प की आयु तो लाखों वर्ष लिख दी है, लाखों বছরে হইলে তো सब কিছু गड़बड़ हो जाए, कोई का भी अटेंशन नहीं जाता, सुनकर फिर अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। अटेंशन দেয় না, শুনে এক কান থেকে তারপরে নিজে কাজকর্মের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে যায়। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकल जाएगी,
तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है, एखानेই सतो प्रधान হইতে হবে, नहीं तो सजा खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमद् भगवान की मिलती है, श्रीमद् भगवानेर। श्रीकृष्ण तो राजकुमार, श्रीकृष्ण হইলেন राजकुमार, वह क्या किसको मत देंगे, उन्हीं तो নিজেই মত নিচ্ছে, उन्हीं কিভাবে কাউকে মত দিবে। इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते, এই কথাগুলা দুনিয়াতে কোনো জায়গায় এগুলা নিয়ে কোনো চর্চা হয় না। प्यार से समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मामे कम याद करो, কেন শিব বাবাকে আমরা স্মরণ করব ওটাও বলে দিতে হবে। वह भी कल्याणकारी है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। আমাদের আত্মার উপরে অনেক জন্মের হিসাব কিতাব থেকে গেছে, ওই হিসাব কিতাবগুলো এখন চুক্ত করতে হবে। চুক্ত করতে মধ্যে বাবাকে আমাদের স্মরণ করতে হবে। বাবার স্মরণ দ্বারা আমাদের বিকর্ম দগ্ধ হয়, মানে ভস্ম হয়ে যায়। তো এই জন্য আমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যেমন কোনো কিছু আগুনের মধ্যে ডালা যায় তো পরিবর্তন হয়ে যায়, তার রূপ চেঞ্জ হয়ে যায়, রূপ গুণ সব পরিবর্তন হয়ে যায়, তো শুদ্ধ হয়ে যায়। ঠিক যোগ অগ্নিতেও যদি আমাদের নিজেকে আমরা যদি ওর মধ্যে ডালি, তার যোগের দ্বারা বাবার স্মরণের দ্বারা আমাদের আত্মা শুদ্ধিকরণ হয়। এই জন্য বাবা বারবার প্রতিদিন মুরলিতে বলেন। আর প্রতিদিন একটা কথা বলার আরও একটা কথা আছে যে বাবার বাচ্চা প্রতিদিনে কোনো না কোনো বাচ্চা এখানে কোনো ফিক্সড ডেট নাই অ্যাডমিশন হওয়ার। আর লৌকিক স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির একটা ডেট থাকে, সেই ডেটেই অ্যাডমিশন হইতে পারে, আর বাকি মাঝে যখন তখন কেউ অ্যাডমিশন নিতে পারে না। এই ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে প্রতিদিন নতুন অ্যাডমিশন চলছে, তো নতুন অ্যাডমিশন চলছে তাদের জন্য কিছু কিছু মুখ্য পয়েন্ট বাবাকে বারবার রিপিট করে দিতে হয়, তাকি বাবার বাচ্চা সবাই ওই কথাগুলাকে শুনে ফলো করতে পারে। এই জন্য বাবা রিপিট করে দেন। এই জন্য বাবা বারবার প্রতি মুরলিতে বলেন যে বাপকে স্মরণ করো, অর্থাৎ স্মরণে আমাদের আত্মা শক্তিশালী হবে, আমাদের পূর্বজন্মের হিসাব কিতাবগুলো চুক্ত হবে। তো বাবা বললেন प्यार से समझाना है, কি समझाना है, हाँ शिव बाबा को याद करना है, यादটা कल्याणकारी। तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही तेलुक रखती है, सत्यनारायणের কথা ভারতেই শোনানো হয়। और धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे, भारतेर लोके सत्यनारायणের কথা শুনে। यह सुनेंगे वह जो नर से नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे, वही अमर कथा सुनेंगे। अमर लोक में देवी देवता थे, अमर लोके যখন আমরা ছিলাম তো আমরাই দেবী দেবতা ছিলাম, আমাদের মধ্যেই গুণ ছিল। तो जरूर अमर लोक में अमर कथा से यह पद पाए होंगे। एक एक बात याद करने लायक है, একটা একটা কথা মনে করার, বাবাকে স্মরণ করার। एक बात में भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाए, একটা কথা যদি ভালোভাবে বুদ্ধিতে আমাদের সেটিং হয়ে যায় তখন আমাদের সব কিছু ভালো হয়ে যাবে। बाप को याद करना और सुदर्शन चक्र ध्यान में रखना, বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর সুদর্শন চক্রটা সব সময় মনে রাখতে হবে। शिव बाबा के साथ यह पाठ बजा रहे हैं, फिर जाना है, कहाँ जाना है, बाप के साथ घर जाना है। बाप ही समझाते हैं सच क्या है झूठ क्या है।
सत्य एक है, बाकी सब है झूठ। लंका में रावण था, এটা একটা গল্প। एक की बात है क्या, सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं। लंकाते रावण छिलो, से सतयुग त्रेताते तो रावण छिलोई ना। यह सारी मनुष्य की दुनिया लंका है। ये दुनियाटाई पुरो लंका হয়ে গেছে। यह है ही रावण का राज्य। सब सीताएं एक राम को याद करती है। जगत के न्यारा राम शिव बाबा के सब सीतारा स्मरण করছে। अर्थात सब भक्तियां सजनियां एक भगवान साजन को याद करती हैं। क्योंकि रावण राज्य है। सन्यासी इन बातों को समझ न सके। सन्यासीरा এই কথাগুলাকে বুঝতে পারবে না। কেন বুঝতে পারবে না? কেন ওদের সন্ন্যাসীদের তো পাটে নাই, এই জন্য এই কথাটাকে ওদের মাথাতে কিছুই ঢুকবে না। सब दुखी हैं, এই সময় সবাই दुखी। शोक वाटिका में है। शोक वाटिका है कलिजुग। भक्ति मार्गे दिखाय ना सीता शोक वाटिकाते छिलेन, ता एकटा सीता एकटा रावणेर गल्प करेছে। किन्तु एखाने हইল এই পৃথিবীটাই পুরা রাবণের রাজ্য। हाँ, প্রতিটা ঘরে ঘরেই বলা যাবে রাবণ। हाँ, আর সীতা শোক বাটিকাতে আছে। সবাই রাজা প্রজা সবাই ওখান কি সবাই শোক করছে। তো এটা হইল পুরা দুনিয়াটাই শোক বাটিকা। কলিযুগ হইল শোক বাটিকা, আর সতীযুগ হবে অশোক বাটিকা, যেখানে কোনো শোক থাকবে না। कलयुग शोक वाटिका, अशोक वाटिका है सतयुग। यहाँ तो कदम कदम पर शोक है। एकटा एकटा स्टेप फेलबेन, दुख है दुख देखबेन। दुख है तुमको बाबा अशोक स्वर्ग में ले जाते हैं। बाबा আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? স্বর্গে। আর স্বর্গ যাওয়ার সময় কতভাবে মেহনত করতে হবে, সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে যাইতে হবে। স্বর্গে কোনো পুরুষার্থ চলবে না। পুরুষার্থটা তো আমি সঙ্গম যুগে আমরা করছি, है ना। তখন তৈরি হওয়ার সময় তো বহুত পরিশ্রম করতে হবে। यहाँ तो मनुष्य कितना शोक करते हैं। कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाते हैं। কেউ মারা গেল তো পাগলও হয়ে যায়। सतयुग में तो यह सब बातें होती नहीं। अकाले मृत्यु नहीं कभी होता। ওখানে তো মৃত্যুটা স্বাভাবিক হবে, अकाले মৃত্যু হবে না। মানে अचानक কেউ মারা গেলে খুব কষ্ট হয় না। जो स्त्री विधवा बने, वहां तो समय पर एक चोला छोड़ दूसरा लेते हैं। मेल व फीमेल का लेंगे तो यह साक्षात्कार हो जाएगा। मेलर शरीर निबे ना फीमेल शरीर निबे, सेओ साक्षात्कार होवे। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की, এত সময় ছিল আমরা পরিশ্রম করি নাই। परंतु उस समय कहने से क्या होगा, যখন পেপার মানে দিল, দেওয়ার সময় ভালোভাবে দেয় নাই, রিজাল্ট বের হয়ে গেল, তখন অনুতাপ করছে। তখন অনুতাপ করে কোনো লাভ হবে না, রেজাল্ট তো বের হয়ে গেল। তো এইভাবেই বাবা বলছেন ওই সময় অনুতাপ হবে, কিন্তু অনুতাপ করে কোনো লাভ হবে না। যদি অনুতাপ করতে লাগে তো ওখানে করে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে, তাকে কিছু লাভ পাওয়া যাবে। समय तो बीत गया ना, समय तो बीते गलो, पार हो गलो समय। इसीलिए बाप कहते हैं कि बोलते से बाबा, बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो। बाबार सत्यिकारे मददगार होते बोलो, बनो तो राजाई में आ सकेंगे। बाबा सत्यिकारे यदि राइट हैंड থাকবেন তখন রাজাই পদে আসা যাবে।
सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना, कैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लग पड़े। शुरूते कत परिवार के परिवार चले आसलो, लग पड़े, कहेंगे इस कुटुंब ने कर्म ऐसे अच्छा किया है। परिवार के परिवार ज्ञाने आसलो, तखन की हইল, सबाई भाबतो जे कत भालो कर्म करছে, जे सबाई एक लाइने चले आसलो। जो सब ईश्वरीय सर्विस में लग गए, माँ बाप बच्चे, यह तो अच्छा है ना। सर्विस पिछाड़ी चक्र लगाते रहते हैं, सेवार पीछे नहीं चलते थाके। तुम बच्चों को बहुत खुलास होना चाहिए। खुलास माना उत्साह। कैसे मनुष्य को रास्ता बताएं जो उन्हों की आत्मा खुश हो। यदि केउ रास्ता भूले गेছে, তাকে যদি আপনি রাস্তা দেখিয়ে দিবেন তখন কত খুশি হয়, কত আশীর্বাদ দেয়। তো বাবা বললেন না, এই সময় সবার থেকে আশীর্বাদ নিতে হবে। মুখে থেকে আশীর্বাদ না, মুখে থেকে কেউ দিবে কেউ দিবে না ওই অপেক্ষা থাকা যাবে না। অন্তরে যখন সুখ পাবে সে একদম ডাইরেক্ট ট্রান্সফার হয়ে যাবে আপনার অ্যাকাউন্টে। বলে না আজকাল স্কিম এমন আছে, আপনার হাতে টাকা ক্যাশ দেখতে পাবেন, আপনার ডাইরেক্ট ব্যাংক টু ব্যাংক ট্রান্সফার হয়ে যাবে। তো এখানে আপনার অ্যাকাউন্টে চলে যাবে, অর্থাৎ যেটা করছেন ভালোটা আপনার সেভিংয়ে চলে যাবে। তো এই জন্য বললেন यह तो अच्छा है ना, जो उन्हों की आत्मा खुश हो। कितनों को रास्ता बताते हो, देखना है, देखते লাগবে কতজনকে আমরা রাস্তা দেখাচ্ছি। यह तुमने प्रजा बनाई, বীজ बोया ना, একটা বিচি লাগাইলে কত খুশি হয়। বিচিটা লাগানোর পরে একটা গাছ বের হয়, তখনও আরো আনন্দ হয় না। একটা আত্মাকে যদি কল্যাণ করলেন, সে কল্যাণ হয়ে গেল, তার জীবনটা ভালো হয়ে গেল, দেখলেই খুশি হয়। বিচি বই না, जमते जमन जमते ही राजा तो कोई होता नहीं, মানে জন্মতেই তো কেউ রাজা হবে না, একটু সময় তো লাগবে না। पहले प्रजा के अधिकारी होते, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन जाते, सब কিছু পরিবর্তন হয়ে যায়। तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग होगा, যদি কেউ সেবাতে আগায়, একজন যদি আগায় তাকে দেখে অন্য লোকও আগাবে। তো তার ভাগ্যটা কি হলো, যাকে দেখে আগাইলো তার ভাগ্যটা ভালো হলো। हम भी क्यों ना ऐसे पुरुषार्थ करें, একজন ভালো পুরুষার্থ করছে, তাকে দেখি একজন ভাবলো আমিও কেন না একটু করি। नहीं तो कल्प कल्प ऐसे हाल होगा, তা কল্পে কল্পের বাজি। बहुत आएंगे पछताएंगे उस समय, जैसे दुखी मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखा। ওই সময় এত দুঃখ পাবে কিছু করার থাকবে না। श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसे दुख देखेंगे, এমন দুঃখ হবে, बात मत पूछो। বাবা বললেন ওই সময় তুমি কিছু করতে পারবা না। हाँ, अनेक विकर्म किया है, बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करो, औरों को रास्ता बताओ। तुम देवी देवता धर्म के थे, जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य, इस्लाम धर्म के मनुष्य, वैसे यह है सबसे पवित्र और श्रेष्ठ धर्म। पवित्र और श्रेष्ठ धर्मेर আমরা ছিলাম, আর আজকে আমরা কোথায় চলে আসছি আর এখন কোথায় যাচ্ছি। यह भी कोई को पता नहीं যে আমরা দেবী দেবতা ধর্মের ছিলাম। বাপ ভারত में ही आकर बच्चों को जगाते, ভারতের বাচ্চাদেরকেই বাবা জাগাচ্ছেন, মানে পুরা বিশ্বের মধ্যে যেখানে ভারতের বাচ্চা হবে তারা বের হয়ে আসবে। 5000 बरस की बात है, जो स्वर्गवासी थे वही अब नरकवासी बने हैं। फिर बाप आकर पावन स्वर्ग बनाते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को
अपनी आशिक अशोक वाटिका में ले जाते हैं। एक साजन आसे सब সাজানীদেরকে অশোক বাটিকাতে নিয়ে যান। ওখানে কোনো শোক থাকবে না। पहले पहले सबको कहो कि बाप को याद करो, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। बुद्धि चले गए अनेक दूरे। भक्ति मार्ग में भी यह हालत होती है। बाबा अनुभवी है ना, बाबार तो सब किछु अनुभव आछे। सबसे अच्छा धंधा ज्वारत का कहते हैं, हीरे ज्वारते। उसमें सच और झूठ को बहुत मुश्किल समझते हैं। हीरे ज्वारते धंधा मध्य सत्य और झूठटा के बुझाटा खूब कठिन हो जाए। यहाँ भी सच छिपा हुआ है, झूठी झूठ चलता रहता है। यह भी ड्रामा में नुद है। तुम जानते हो हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं। আমরা তো জানি না, আমরা সবাই অ্যাক্টিং করছি। इससे कोई निकल नहीं सकता, क्यों बेर होते पारबे ना। तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं, विनाश होना है, सब आत्माएं निर्माण धाम में चली जाएंगी। यह बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस में लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। सेवाते लागे थाकले बहुतेर कल्याण करते पारा जाबे। सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा। पूरा फैमिलीटाई यदि ज्ञाने आसे जाए तो कत बड़ो की होबे, हाँ आश्चर्य होबे ना, जो पूरा फैमिलीटाई बाबार बाच्चा हो गेलो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा की याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज के मुख्य सार हलो पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुख से छूटने के लिए लास्टेर दिके एमन एक भयानक दृश्य होबे, तार थेके माने बाँचार जन्य अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। ओखान थेके आजके थेकेई बाबार श्रीमते चला शुरू कर दीते होबे। आप सामान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। बाप सामान तैयारी करार जन्य श्रीमते चलते होबे। नंबर दूसरा, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। राइट हैंड माना देहना भुजा, बा हाथ ना देहना हाथ। शुभ काज जो किछु हय कोथाय हय, दाहिना हाथ दिए है। तो बाबा बोलें सर्विसे बाबार देहना हाथ होते बोलें, राइट हैंड। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है। सबाई के रास्ता देखाते होबे। सबका कल्याण करना है, सबार कल्याण हो, सबाई कल्याण करते होबे। वरदान, सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने की, मर्यादार भीतरे थाकबो तार केयर करार जन्य मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अथवा राम की सच्ची सीता, एक बाप अर्थात राम की सच्ची सीता, सत्यिकारे आमी रामेर सीता और राम हইলেন जगत থেকে न्यारा राम। राम किन्तु चार जनेर मध्य कौन रामेर सीता, जे जगत থেকে न्यारा राम तारे हইলাম आमी सीता। और सीता अर्थात मर्यादार लकीरे अंदर रहना है। जे मर्यादार लकीर आछे तार थेके बेर हवा जाबे ना। अर्थात यह केयर करते हैं। वह केयरफुल से चेयरफुल, जे केयरफुल थाकबे सेई होबे चेयरफुल। हर्षित सदैव रहते हैं, सेई प्रफुल्लित थाकते पारबे। तो रात से सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली है, भोरबेला थेके रात्र पर्यन्त जेगुला मर्यादा दिएछेन उसकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रखना है। स्पष्ट भावे
জ্ঞানটা বুদ্ধিতে রাখতে হবে। स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादा की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादार ভিতরে থাকতে হবে, তখনই বলা যাবে मर्यादा पुरुषोत्तम। स्लोगन, सेवा की अति में नहीं जाओ। सेवा এখন বাবা কি ইশারা দিলেন? सेवा की अति में नहीं जाओ। सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। सेवा আর নিজের পুরুষার্থ দুটাকে ব্যালেন্স রাখতে বললেন। কেন বললেন? সেবা করতে করতে এরকম হয়ে যায় যে নিজের ব্যালেন্সটা সমাপ্ত হয়ে যায়, মানে নিজের দিকেই নজর থাকে না। এই জন্য সেবা আর সেবা দুটার ব্যালেন্স রাখে চলতে হবে, তখনই সবার ব্লেসিং পাওয়া যাবে। নিজের দিকেও নিজেই ব্লেসিং নিতে হবে। এটা হইল এমন সময় যে নিজের ব্লেসিং নিজেই নিয়ে নিতে হবে। আচ্ছা, ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি।